Hi everybody, my name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor and welcome to my channel. आज मेरा मन किया कि आपके लिए एक tarot reading करते हैं just to see why you're stuck in your career and what you need to do in order to be unstuck. So let us begin. कुछ फालतू की बात नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला कार्ड जो है मेरे पास यहाँ पर है 6 of Cups in the reverse. So देखिए, one of the reasons why you are feeling stuck in your career could be because you are not connected to yourself. You are not emotionally connected to yourself. आपको ये नहीं पता कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके इंटरेस्ट्स क्या हैं. जो भी इस दुनिया की माया है, आप कहीं ना कहीं उसमें फंस चुके हैं. एंड देखिए, जब हम मनी के पीछे भागते हैं देन कहीं ना कहीं हम अपनी खुद की क्रिएटिविटी भी लूज़ करते हैं. एंड कहीं ना कहीं हम अपने खुद के जो गोल्स हैं, हमारे जो पर्पसेस हैं, हम उनसे बहुत दूर भागते हैं अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ फेम और शोहरत के पीछे भागते हैं. सो लेट मी जस्ट टेक वन मोर कार्ड फॉर यू. Look, 3 of Cups in the reverse. You already know that you are not on the right path and that's why you are stuck. ये भी हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में हो, आपका खुद का बिजनेस हो, बट स्टिल देर इज़ समथिंग मिसिंग. यू फील अनसपोर्टेड बाय द यूनिवर्स एंड that's good. You know why that's good? Because what you're doing right now, you're not supposed to do it and you already know it. ये भी है कि आप अपने जो भी आपको आइडियाज़ थॉट्स आते हैं, आप उनको इग्नोर करते हो एंड आप उनको अटेंशन ही नहीं देते हो. आप कम्प्लीटली अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपनी जो ट्रू पर्पस है अपना, उसको कम्प्लीटली इग्नोर करके कहीं और फंसे हुए हो, कहीं और बैठे हुए हो एंड वहाँ पे आपकी सारी टाइम और एनर्जी जा रही है. इनफैक्ट आपने अभी तक अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं किया है कि आप सच में क्या करना चाहते हो. आपने वो चीज़ कभी दूसरों को बताई ही नहीं है. मे बी बिकॉज यू आर स्केर्ड कि दूसरे लोग आपको अप्रूवल नहीं देंगे. मे बी यू आर स्केर्ड कि आपको उससे पैसे नहीं मिलेंगे वो चीज़ करने से. ये भी हो सकता है. विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स, ये एक आपके लिए बहुत बड़ा साइन है कि आप जो करना चाहते हो वो 2025 में उसको एक्शन में लेकर आओ. आपके पास थोड़ा बहुत हेज़ी आइडिया है, एक थोड़ा बहुत फॉगी आइडिया है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है अपने लाइफ में, बट अभी भी आपने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया है. आपको अपने आइडियाज़ को डिफेंड करना पड़ेगा एंड यू डोंट वांट टू डू दैट. क्योंकि अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप वो चीज़ क्यों करना चाहते हो, देन यू डोंट हैव एनी आंसर. इट्स जस्ट वॉट योर सोल वॉन्ट्स यू टू डू, बट आप उसको रैशनली नहीं बता पाओगे किसी और को. बट लेट मी गेट अनदर कार्ड फॉर यू. 5 of Swords. One of the reasons why you have not done it by now is because आपके जो आसपास वाले लोग हैं, नंबर 1 वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, एंड नंबर 2 यू फील कि कोई भी जो भी आप करना चाहते हो, कोई भी उस चीज़ में आपको सपोर्ट नहीं करेगा. एंड योर थॉट्स, शायद ऐसा हो सकता है कि आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके थॉट्स हैं, उनके बारे में मजाक उड़ाया जाए. यू नो यू कांट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. यू हैव सम पीपल अराउंड यू हु विल मेक फन ऑफ यू फॉर डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. लुक एट दिस कार्ड, द चैरियट. यहाँ पे हमारी रीडिंग का टेंजेंट चेंज होता है. अब ये वाला कार्ड ना मेरे लिए हमेशा कृष्ण और अर्जुन का जो डायलॉग हुआ है गीता में, उसको डिपिक्ट करता है. कृष्णा इज़ टेलिंग अर्जुन टू लेट गो ऑफ हिज फियर्स. दूसरे अध्याय में है ये चीज़ शायद. कृष्णा इज़ टेलिंग अर्जुन टू लेट गो ऑफ हिज फियर्स. क्यों? क्योंकि उसका जो धर्म है काम करने का, जो उसको करना है एज हिज धर्म टू फाइट हिज ओन फैमिली, दैट इज़ समथिंग बियॉन्ड फियर. वो फियर से बहुत आगे है, बहुत ऊपर उठी हुई है. फियर्स का कुछ लेना देना नहीं है उस चीज़ से. एंड again with this card, Krishna is with you, God is with you. So why fear when Krishna is there? Fear is one of your biggest blockages, I feel. And fear को dispel करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. That's when you would be able to follow your purpose. That's when you would be able to
Even if you want a good job, even if you want a promotion in your own job, even if you want to do a 9 to 5 job, because बहुत सारे लोगों के लिए वो एक बहुत अच्छी जॉब है, वहाँ पर भी यू हैव टू डिस्पेल योर फियर. आपको अपना फियर ख़त्म करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव वॉट यू वॉन्ट. नाउ आई हैव द किंग ऑफ वॉन्ट्स. यू आर रेडी फॉर दैट लीडरशिप पोजिशन. आपको अपने आप को एक लीडरशिप पोजीशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू लेट गो ऑफ योर फियर ऑफ लॉस. कि अगर आप रिस्क लोगे तो आप खोगे क्या. यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट फियर बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स. एंड अप्रैल में ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पर आपको लीडरशिप पोजीशन में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको चेंजेस लेके आने पड़ेंगे अपने अंदर भी और अपने सराउंडिंग में भी. क्यों? क्योंकि आप एक लीडरशिप पोजीशन में आओगे. मे बी यू विल हैव पीपल अंडर योर वर्क, मतलब आपके सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, या फिर आप अपनी खुद की टीम क्रिएट करोगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको अपने आप को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज करना है अच्छे से. टाइम मैनेजमेंट भी के बारे में भी बात हो सकती है यहाँ पे. बट यू नो विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स यू हैव टू स्टॉप बीइंग पेसिमिस्टिक अबाउट योर करियर. यू हैव टू बी resilient. You have to become resilient, and that's what this card talks about. You are creative, you are resilient, you are a good positive person. When I say positive, be positive about your future, I don't mean be delusional. I mean कि कुछ भी होएगा वो अच्छे के लिए होएगा. whether you get the opportunity or you don't get the opportunity, either way is good for you. Because इसकी वजह से when you have this kind of a mindset, number 1 आप रिस्क ले पाओगे, number 2 आपके अंदर फियर नहीं रहेगा कि जो भी होगा अच्छा होगा. आप इस डिल्यूजन में तो नहीं रहोगे कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो मैं तबाह हो जाऊंगा. वो चीज़ नहीं है. that's called being delusional. But in this case I want you to be positive about your future कि जो भी होगा अच्छा होगा. Whether I get the opportunity or I don't get the opportunity, it will be okay and it will be good. I will be okay. And let go of this fear of loss. आपको कुछ ना कुछ तो लूज़ करना पड़ेगा. देखो, to maintain the balance of this universe, the universe gives you one thing and takes another thing. So अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आप अपने करियर में स्टक हो, that's probably because you are afraid of losing your comfort zone. Let go of your comfort zones. And then finally I have the Knight of Swords. Good things take time. अपने आप को बनाने के लिए अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है तो आपको बीच के ये 3 पॉइंट्स भी पार करने पड़ेंगे. That's where the heavy work comes in. That's where you have to show up for yourself. Even if you don't like this work, but to get from this point to this point, you have to do this work. Yes, you have to do this work. I hope I'm making sense. Whether you like it or not, and if you want to get to a good position in your life, you have to get up and do the work. This is also me talking to myself because I also get lazy many times every day. Now finally I have this card for you, 2 of Wands. So ये मत सोचना कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है. अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है. अगर भगवान किसी और को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है एंड आपको नहीं मिल रही हैं, दैट डजंट मीन कि आपसे वो अपॉर्चुनिटी छीन के उस इंसान को दी गई है. तो यूनिवर्स इज सो अबंडेंट कि आपके लिए भी है, शाहरुख खान के लिए भी है, एंड आप उस इंसान के लिए भी है जिसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. इतना है कि कब दुनिया में सारे लोग अबंडेंट हो सकते हैं, बट वॉट स्टॉप्स अस इज़ आवर ओन मेंटालिटी, एंड दैट्स वेयर दिस कार्ड इज कमिंग इन. यू हैव टू मेक द चॉइस टू डू गुड, बी गुड एंड बी ऑनेस्ट इन योर वर्क. यू हैव द फ्री विल हियर टू push yourself ahead. Only you can do that. Only you can push yourself ahead in your career. And with the 2 of Wands, you have the choice to be absolutely free. Have foresight कि future में, I know it's absolutely scary to
not see a future for yourself anywhere, but I promise you, the reason बट आई प्रॉमिस यू कि अगर आप इस मोमेंट से, जिस मोमेंट में आप अभी हो, वेयर यू फीलिंग स्टक, इस मोमेंट से आपको अपने आप को उठा के थोड़ा सा पुश करोगे ना, कि यार चाहे आपको रिजल्ट मिले ना मिले, रिवॉर्ड्स मिले ना मिले, जस्ट सिट डाउन एंड डू द वर्क, जस्ट सिट डाउन एंड डू समथिंग, you will immediately get out of this stuck feeling. The reason why we all feel stuck in our lives, whether it's career, love life and anything else, is because we stop learning. We stop learning from the environment that we are in. We stop learning from books. We stop reading books. We stop learning from people. We stop learning from life itself. And the moment we stop learning, whether it is from books or whether it is from life, then we are stuck. We will be stuck. So, and अगर आप करियर में stuck हो, then explore, keep on reading, keep on learning, go and explore, go on Google and कुछ नया सीखो. YouTube पे भरमार है चीज़ें सीखने के लिए. Go and learn a new skill. So, बट अपने आप को यहाँ इस स्टक फीलिंग से उठाओ. खुद ही उठा सकते हो, आपको भगवान नहीं उठाएगा इस चीज़ से. एक नए आपके दरवाजे पे अपॉर्चुनिटी ऐसे ही नहीं आएगी, अपने आप को उठाना पड़ेगा आपको, एंड टू गो एंड डू सम वर्क. सो येस, दिस वाज, आई फील लाइक ये मेरी एक रैंट भी थी. मे बी आई वॉज ऑल्सो स्पीकिंग टू माई सेल्फ थ्रू दिस वीडियो. बट God bless you all the best, and I hope this video was able to help you in some way. If you want a personal session with me, you can always DM me on my Instagram. It is linked down below, and you can find it on my profile, YouTube profile. And yes, thank you. See you in the next video. Bye bye.